So hello everyone, welcome to Engineers Career Point platform. My name is Gurvinder. So there is a good news कि कल इलेक्शंस ओवर हो गए हैं और इमीडिएटली इलेक्शंस ओवर होने के बाद आपको नोटिफिकेशंस आने स्टार्ट हो गए हैं. मॉर्निंग में एक नोटिफिकेशन आया था, दैट वाज फॉर द एक्सपीरियंस पोस्ट, लेकिन उसके इमीडिएटली बाद एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन आया है जो हर साल आता है. 4th ईयर इन अ रो ये आ रहा है नोटिफिकेशन. Yes, I am talking about a Maharatna Public Sector, which is a HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड. HPCL में 2021 से पहले जो रिक्रूटमेंट होती थी वो अपना एग्जाम गेट के थ्रू होता था, लेकिन उसके बाद अब HPCL ने पिछले 4 साल से, मतलब ये चौथा साल है कंटिन्यूसली, जिसमें उन्होंने अपने एग्जाम के थ्रू कंडक्ट करना स्टार्ट किया है, रिक्रूटमेंट करना स्टार्ट किया है. अब इसके बारे में मैं अभी नोटिफिकेशन को मैं ओपन करूंगा, उसके बारे में पहले मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट करता हूं. पहले मैं तो इसमें क्या है कि आपको पहले रिटन होगा, रिटन के बाद ग्रुप टास्क होगा, ग्रुप टास्क एलिमिनेटिंग है, और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, और जो इंटरव्यू में अच्छा कर जाएंगे उनका फिर मेडिकल होगा. राइट. पेपर का जो लेवल है बहुत ही नॉर्मल लेवल रहता है. इट इज अप टू द, मैं बोलूंगा कि अप टू द लेवल ऑफ जेई, और एक वाला लेवल भी टच नहीं होता है, क्योंकि इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है. इसका एग्जाम पैटर्न है टोटल 170 क्वेश्चंस होते हैं, 150 मिनट का एग्जाम है, मतलब 1 मिनट से कम का टाइम आपको दे रहा है. तो इट मींस कि आप यहां से अंदाजा लगा लीजिए कि पेपर का लेवल क्या होगा. जैसे एसएससी जेई में 120 क्वेश्चन, सॉरी 200 क्वेश्चंस एंड 120 मिनट्स. अब एचपीसीएल में आउट ऑफ 170 क्वेश्चंस 85 क्वेश्चंस आर टेक्निकल एंड 85 क्वेश्चंस आर नॉट टेक्निकल. 85 क्वेश्चन जो नॉन टेक्निकल है उसमें 34 क्वेश्चंस क्वांट के, 34 क्वेश्चंस रीजनिंग के, और 17 क्वेश्चंस इसमें इंग्लिश के आएंगे, और 85 क्वेश्चंस आपके आएंगे इसमें टेक्निकल एज पर योर ब्रांच, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल, एज पर योर ब्रांच आएगा. तो योरपीडिया इज इंडियाज बिगेस्ट प्लेटफॉर्म हु प्रोवाइड दीज टेलर मेड मॉड्यूल्स. टेलर मेड मॉड्यूल का मतलब क्या है कि एज पर द एग्जाम रिक्वायरमेंट हम लोग उसका प्रिपरेशन करवाते हैं, और कॉन्टिन्यूसली चौथा साल होगा कि जिसमें हम एचपीसीएल के लिए प्रिपरेशन करवाएंगे. अभी 2023 का रिजल्ट नहीं आया है. 2021 2022 के रिजल्ट्स के अंदर हमारे मोर देन 50 प्लस सिलेक्शंस वीडियोस पड़ा है यूट्यूब के ऊपर योरपीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो वहां से आप चेक कर सकते हैं. आप लोगों में से जो भी कोई इंटरेस्टेड है इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए योरपीडिया ईसीपी टीम के साथ मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस से रिलेटेड, तो आप दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है उसको फिल कर दीजिए, या डायरेक्टली जो लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं. कोई भी आपका क्वेरी हो तो आप मेरे को कॉल करके डायरेक्टली भी डिस्कस कर सकते हैं. बहुत अच्छा जॉब है एचपीसीएल. मतलब ये लगा लीजिए कि रिफाइनरी के अंदर आईओसीएल के बाद जो पैरेलली, मतलब इतना बड़ा जो रिक्रूटमेंट है वो एचपीसीएल करता है. दूसरा, सेम क्रेज है जैसे आईओसीएल को ज्वाइन करने का बच्चों में क्रेज है, ऐसे सेम क्रेज एचपीसीएल में भी है. मेरे को नहीं पता कि इस रीजन के स्टूडेंट्स में वो क्रेज कितना है. यस, कोविड से पहले जरूर क्रेज होता था, उसके बाद थोड़ा सा डाइवर्सिटी, मतलब डाइवर्ट हुआ है स्टूडेंट, क्योंकि पता नहीं क्या कुछ ऑनलाइन पे चीजें आती चली जा रही हैं, जिससे आप लोगों का डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है. तो आप लोगों को फोकस्ड रहना है. मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है इस रीजन के स्टूडेंट्स को, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, चंडीगढ़ के स्टूडेंट को, कि एक एक नोटिफिकेशन जो आएगा जो तुम्हें जॉब से रिलेटेड है या हायर स्टडी से अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड है, तो तुम्हें वो इस प्लेटफॉर्म पे मैं प्रोवाइड करूंगा. मैं नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं. और अच्छी बात और क्या है, जो मेरी भी एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड चला गया. मेरे को लगता था कि इलेक्शन ईयर है, तो उससे 1 साल पहले जितना भी नोटिफिकेशंस आया है उसमें बहुत ज्यादा वैकेंसीज हैं. मे भी इस साल जो रिक्रूटर्स आएंगे उसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो कंपेरेटिव कम रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. ऑलमोस्ट डबल इन मैकेनिकल, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स इन द इलेक्ट्रिकल में इसमें आपका जो है रिक्रूटमेंट आया है, नंबर ऑफ वैकेंसीज आई है. नोटिफिकेशन की तरफ चलती है. अच्छा, इसमें एक, जैसे अब आप लोग मेरा वीडियो सुन रहे हैं तो एक डाउट पे आ रहा होगा दिमाग में कि क्या सिर्फ फाइनल ईयर एलिजिबल है. फाइनल ईयर मतलब आप लोग अभी 7th सेमेस्टर में शिफ्ट करेंगे, तो 7th सेमेस्टर स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड. तो आप लोग जो अभी इस साल पास्ड आउट हो रहे हैं, तो आप सभी लोग इसके लिए एलिजिबल हैं. नाउ कमिंग टू द नोटिफिकेशन पार्ट, एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ह्यूज वैकेंसीज. पे स्केल देख लीजिए, 50,000 से लेके 1,60,000 का पे स्केल है. सैलरी इन हैंड जो ऑन एन एवरेज इसका पैकेज है, रफली जो आपको इन हैंड जो आपके पास है वो तकरीबन 120-130 प्लस आपको इन हैंड आपको मिलता है. 93 वैकेंसीज आर मैकेनिकल. मैकेनिकल के बच्चे रोते रहते हैं स्पेशली इस रीजन में कि सर मैकेनिकल की तो वैकेंसीज नहीं आती है. मैंने आपको क्लियरली बोला है बच्चे, पब्लिक सेक्टर के अंदर जो सबसे ज्यादा जो वैकेंसीज आते हैं वो मैकेनिकल इंजीनियर का आता है.
तो अब आ गई हैं। आप लोग रोते रहते हैं कि सर जेई नहीं आ रहा, ए नहीं आ रहा। भाई नई रिक्वायरमेंट है उनको, इरिगेशन, पीडब्ल्यूडी, वाटर सप्लाई, पुड्डा, नहीं रिक्वायरमेंट है मैकेनिकल की, तो तुम्हें क्यों रखेंगे? जहां पे रिक्वायरमेंट है मैकेनिकल की वहां पे अप्लाई करो ना। नो डाउट यहाँ कंपटीशन होगा, लेकिन अगर आप जिस तरीके से टेलर मेड मॉड्यूल जो यूरोपीडिया का है उससे क्लियर तैयारी कर लोगे तो आपका एग्जाम बड़े इजीली क्रैक हो जाएगा। तो 93 वैकेंसीज। एज, यस, यहाँ पे एज लिमिट थोड़ा सा क्राइटेरिया है। मैक्सिमम एज यहाँ पे आपका 25 है, और इसमें इन्होंने डेट दिया होगा कि किस डेट तक एप्लीकेबल है। 5 जून को इसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा, मतलब आज से, और 30 जून इसका जो है लास्ट डेट है। यस, इलेक्ट्रिकल 43 वैकेंसीज, बहुत बड़ा नंबर होता है। इंस्ट्रूमेंटेशन 5, सिविल इंजीनियरिंग 10, केमिकल इंजीनियरिंग 7, बाकी उसके बाद फिर कुछ एक्सपीरियंस्ड पोस्ट के लिए आ जाती हैं। तो अब यहाँ पे मेरे को इसको नोटिफिकेशन को आप गो थ्रू कर सकते हैं, पेपर का सिलेबस क्या होता है, कैसे होता है, वो सारा देख सकते हैं। लेकिन अदरवाइज मैंने आपको मेजरली इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। तो आप लोगों में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं इसकी प्रिपरेशन के लिए यूरोपीडिया ईसीपी की टीम के साथ गूगल फॉर्म भर दो और अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। बहुत बच्चा इसका प्रिपरेशन करता है, कंपटीशन डेफिनेटली रहता है, लेकिन एग्जाम बहुत इजी एग्जाम है। तुम इजीली इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, क्योंकि इस एग्जाम की जो रिक्वायरमेंट है वो सब्जेक्ट को डेप्थ में पढ़ने का रिक्वायरमेंट नहीं, सब्जेक्ट को विड्थ में पढ़ने का रिक्वायरमेंट है। जो नॉर्मली तुम लोग एसएससी जेईई या एई एग्जाम्स के लिए पढ़ते हो, सिमिलर उसी टाइप का ही इसमें एग्जाम का रिक्वायरमेंट है। तो आप लोग जुड़ जाइए ईसीपी यूरोपीडिया की टीम्स के साथ और अपना प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। So hello everyone, welcome to Engineers Career Point platform. My name is Gurvinder. So there is a good news कि कल इलेक्शंस ओवर हो गए हैं और इमीडिएटली इलेक्शंस ओवर होने के बाद आपको नोटिफिकेशंस आने स्टार्ट हो गए हैं। मॉर्निंग में एक नोटिफिकेशन आया था, दैट वाज फॉर द एक्सपीरियंस पोस्ट, लेकिन उसके इमीडिएटली बाद एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन आया है जो हर साल आता है, 4th ईयर इन अ रो ये आ रहा है नोटिफिकेशन। Yes, I am talking about a Maharatna Public Sector, which is a HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। HPCL में 2021 से पहले जो रिक्रूटमेंट होती थी वो अपना एग्जाम गेट के थ्रू होता था, लेकिन उसके बाद अब HPCL ने पिछले 4 साल से, मतलब ये चौथा साल है कंटिन्यूसली, जिसमें उन्होंने अपने एग्जाम के थ्रू कंडक्ट करना स्टार्ट किया है, रिक्रूटमेंट करना स्टार्ट किया है। अब इसके बारे में मैं अभी नोटिफिकेशन को मैं ओपन करूंगा, उसके बारे में पहले मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट करता हूं। पहले मैं देखो HPCL जैसे मैंने आपको बताया, इसमें रिक्रूटमेंट प्रोसीजर क्या होता है कि पहले इसमें रिटन एग्जाम होगा, फिर उसके बाद इसमें ग्रुप टास्क होगा, ग्रुप टास्क इज एलिमिनेटिंग राउंड, और उसके बाद आपका इसमें इंटरव्यू होगा जो है वो मेडिकल होगा। तो इसमें क्या है कि आपको पहले रिटन होगा, रिटन के बाद ग्रुप टास्क होगा, ग्रुप टास्क एलिमिनेटिंग है, और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, और जो इंटरव्यू में अच्छा कर जाएंगे उनका फिर मेडिकल होगा। राइट, पेपर का जो लेवल है बहुत ही नॉर्मल लेवल रहता है। इट इज अप टू द, मैं बोलूंगा कि अप टू द लेवल ऑफ जेई, और एक वाला लेवल भी टच नहीं होता है, क्योंकि इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, इसका एग्जाम पैटर्न है टोटल 170 क्वेश्चंस होते हैं, 150 मिनट का एग्जाम है, मतलब 1 मिनट से कम का टाइम आपको दे रहा है। तो इट मीन्स कि आप यहां से अंदाजा लगा लीजिए कि पेपर का लेवल क्या होगा। जैसे एसएससी जेईई में 120 क्वेश्चन, सॉरी 200 क्वेश्चन एंड 120 मिनट्स। अब HPCL में आउट ऑफ 170 क्वेश्चंस 85 क्वेश्चंस आर टेक्निकल एंड 85 क्वेश्चंस आर नॉन टेक्निकल। 85 क्वेश्चन जो नॉन टेक्निकल हैं उसमें 34 क्वेश्चंस क्वांट के, 34 क्वेश्चंस रीजनिंग के, और 17 क्वेश्चंस इसमें इंग्लिश के आएंगे, और 85 क्वेश्चंस आपके आएंगे इसमें टेक्निकल एज पर योर ब्रांच, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल, एज पर योर ब्रांच आएगा। तो यूरोपीडिया इज इंडियाज बिगेस्ट प्लेटफॉर्म हु प्रोवाइड दीज टेलर मेड मॉड्यूल्स। टेलर मेड मॉड्यूल का मतलब क्या है कि एज पर द एग्जाम रिक्वायरमेंट हम लोग उसका प्रिपरेशन करवाते हैं, और कॉन्टिन्यूसली चौथा साल होगा कि जिसमें हम HPCL के लिए प्रिपरेशन करवाएंगे। अभी 2023 का रिजल्ट नहीं आया है, 2021 2022 के रिजल्ट्स के अंदर हमारे मोर देन 50 प्लस सिलेक्शंस वीडियोस पड़ा है यूट्यूब के ऊपर यूरोपीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो वहां से आप चेक कर सकते हैं। आप लोगों में से जो भी कोई इंटरेस्टेड है इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए यूरोपीडिया ईसीपी टीम के साथ मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस से रिलेटेड, तो आप दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है उसको फिल कर दीजिए, या डायरेक्टली जो लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी आपका क्वेरी हो तो आप मेरे को कॉल करके डायरेक्टली भी डिस्कस कर सकते हैं। बहुत अच्छा जॉब है HPCL, मतलब ये लगा लीजिए कि रिफाइनरी के अंदर IOCL के बाद जो पैरेलली, मतलब इतना बड़ा जो रिक्रूटमेंट है वो HPCL करता है। दूसरा, सेम क्रेज है, जैसे IOCL को ज्वाइन करने का बच्चों में क्रेज है, ऐसे ही सेम क्रेज HPCL में भी है। मेरे को नहीं पता कि इस रीजन के स्टूडेंट्स में वो क्रेज कितना है। यस, कोविड से पहले जरूर क्रेज होता था, उसके बाद थोड़ा सा डाइवर्सिटी, मतलब डाइवर्ट हुआ है स्टूडेंट,
क्योंकि पता नहीं क्या कुछ ऑनलाइन पे चीज़ें आती चली जा रही हैं जिससे आप लोगों का डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आप लोगों को फोकस्ड रहना है। मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है इस रीजन के स्टूडेंट्स को, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, चंडीगढ़ के स्टूडेंट को, कि एक एक नोटिफिकेशन जो आएगा जो तुम्हें जॉब से रिलेटेड है या हायर स्टडी से अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड है, तो तुम्हें वो इस प्लेटफॉर्म पे मैं प्रोवाइड करूंगा। मैं नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। और अच्छी बात और क्या है, जो मेरी भी एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड चला गया। मेरे को लगता था कि इलेक्शन ईयर है तो उससे एक साल पहले जितना भी नोटिफिकेशंस आया है उसमें बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं। मे बी इस साल जो रिक्रूटर्स आएंगे उसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज ऑफ कंपेटिटिव कम रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऑलमोस्ट डबल इन मैकेनिकल, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स इन द इलेक्ट्रिकल में इसमें आपका जो है रिक्रूटमेंट आया है, नंबर ऑफ वैकेंसीज आई है। नोटिफिकेशन की तरफ चलती है। अच्छा, इसमें एक, जैसे अब आप लोग मेरा वीडियो सुन रहे हैं तो एक डाउट पे आ रहा होगा दिमाग में कि क्या सिर्फ फाइनल ईयर एलिजिबल है। फाइनल ईयर मतलब आप लोग अभी 7th सेमेस्टर में शिफ्ट करेंगे, तो 7th सेमेस्टर स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड। तो आप लोग जो अभी इस साल पास्ड आउट हो रहे हैं तो आप सभी लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। नाउ कमिंग टू द नोटिफिकेशन पार्ट, HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ह्यूज वैकेंसीज। पे स्केल देख लीजिए, 50,000 से लेके 1,60,000 का पे स्केल है। सैलरी इन हैंड जो ऑन एन एवरेज जो इसका पैकेज है, रफली जो आपको इन हैंड जो आपके पास है वो तकरीबन 120-130 प्लस आपको इन हैंड आपको मिलता है। 93 वैकेंसीज आर मैकेनिकल। मैकेनिकल के बच्चे रोते रहते हैं स्पेशली इस रीजन में कि सर मैकेनिकल की तो वैकेंसीज नहीं आती है। मैंने आपको क्लियरली बोला बच्चे, पब्लिक सेक्टर के अंदर जो सबसे ज्यादा जो वैकेंसीज आते हैं वो मैकेनिकल इंजीनियर का आता है। तो अब आ गई है। आप लोग रोते रहते हैं कि सर जेई नहीं आ रहा, ए नहीं आ रहा। भाई नई रिक्वायरमेंट है उनको, इरिगेशन, PWD, वाटर सप्लाई, पुड्डा, नहीं रिक्वायरमेंट है मैकेनिकल की, तो तुम्हें क्यों रखेंगे। जहां पे रिक्वायरमेंट है मैकेनिकल की वहां पे अप्लाई करो ना। नो डाउट यहाँ कंपटीशन होगा, लेकिन अगर आप जिस तरीके से टेलर मेड मॉड्यूल जो यूरोपीडिया का है उससे क्लियर तैयारी कर लोगे तो आपका एग्जाम बड़े इजीली क्रैक हो जाएगा। तो 93 वैकेंसीज। एज, यस, यहाँ पे एज लिमिट थोड़ा सा क्राइटेरिया है। मैक्सिमम एज यहाँ पे आपका 25 है और इसमें इन्होंने डेट दिया होगा कि किस डेट तक एप्लीकेबल है। 5 जून को इसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा, मतलब आज से, और 30 जून इसका जो है लास्ट डेट है। यस, इलेक्ट्रिकल 43 वैकेंसीज, बहुत बड़ा नंबर होता है। इंस्ट्रूमेंटेशन 5, सिविल इंजीनियरिंग 10, केमिकल इंजीनियरिंग 7, बाकी उसके बाद फिर कुछ एक्सपीरियंस्ड पोस्ट के लिए आ जाती हैं। तो अब यहाँ पे मेरे को इसको नोटिफिकेशन को आप गो थ्रू कर सकते हैं। पेपर का सिलेबस क्या होता है, कैसे होता है, वो सारा देख सकते हैं। लेकिन अदरवाइज मैंने आपको मेजरली इंफॉर्मेशन आपको दे दी है। तो आप लोगों में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं इसकी प्रिपरेशन के लिए यूरोपीडिया ECP की टीम के साथ गूगल फॉर्म भर दो और अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। बहुत बच्चा इसका प्रिपरेशन करता है, कंपटीशन डेफिनेटली रहता है, लेकिन एग्जाम बहुत इजी एग्जाम है। तुम इजीली इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, क्योंकि इस एग्जाम की जो रिक्वायरमेंट है वो सब्जेक्ट को डेप्थ में पढ़ने का रिक्वायरमेंट नहीं है, सब्जेक्ट को विड्थ में पढ़ने का रिक्वायरमेंट है। जो नॉर्मली तुम लोग SSC, JEE या AE एग्जाम्स के लिए पढ़ते हो, सिमिलर उसी टाइप का ही इसमें एग्जाम का रिक्वायरमेंट है। तो आप लोग जुड़ जाइए ECP यूरोपीडिया की टीम्स के साथ और अपना प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ